नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 से संबंधित। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल यूपी ट्रिपल आयोग ने इस भर्ती का जो टाइपिंग हुई थी, उस टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि इसमें कितने स्टूडेंट इसमें जो है पास किए गए हैं। उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कब तक हो सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे, जो आप जो है पहले से तैयार रखें, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, और जैसा कि फाइनल कट ऑफ में क्या क्या चीज़ें जो हैं जो इफेक्ट करती हैं कट ऑफ पर, तो वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन ये आया था 2019 वाला, तब इसमें पद थे 1186 के आसपास, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उसके बाद कुछ पोस्ट बढ़ा करके इसमें 1403 पद टोटल कर दिए गए। तो जो आपकी जो भर्ती है वो 1403 पर ही अब होगी। उसके बाद जो परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में पास हुए थे टाइपिंग के लिए स्टूडेंट 13,954, लगभग 14,000 स्टूडेंट इसमें जो है पास किए गए थे टाइपिंग के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही कि इसमें जो टाइपिंग आपका क्वालिफाई करना होता है 30 और 25, आपका ये इंग्लिश में होता है, 25 आपका हिंदी में होता है। तो दोनों में पास होना यहाँ पे आवश्यक है, और ये मात्र क्वालिफाई, इसे क्वालिफाई करना आपका ज़रूरी है। तो इतने स्टूडेंट टाइपिंग के लिए बुलाए 13,954 स्टूडेंट। उसमें कुछ स्टूडेंट लगभग 4 या से ऊपर स्टूडेंट उसमें जो है टाइपिंग देने नहीं गए, एब्सेंट रहे, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे हुए जो टाइपिंग में फेल हो गए, ठीक है। लगभग 3300-3400 स्टूडेंट इसमें क्या है फेल हो गए। तो कुल मिला के जो सभी निकाल करके 6,405 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके टाइपिंग में असफल हुए हैं, और इन्हीं पे अब आपकी मेरिट बनेगी आगे। और इसी में सभी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी स्टूडेंट, फीमेल सभी इसमें सम्मिलित हैं। 6,405 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके टाइपिंग में दोनों में, हिंदी इंग्लिश में असफल हुए हैं। अब बात हम आगे करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका है वो कब तक हो सकता है। तो वो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये टाइपिंग का जो रिजल्ट आ गया है, तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जनवरी में नोटिस देखने को मिल जाएगा कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कब होगा। तो जल्दी आपको बुलाया जाएगा, आपका बेचिंतित होकर आप जो सर्टिफिकेट है तो वो आप पहले से तैयार रखें। तो जो सर्टिफिकेट की हम बात करें कौन कौन से आप तैयार रखें, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको स्पेशल एक एडमिट कार्ड आपके लिए जारी होगा। उसमें आपका लिखा होगा किस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस समय आपको जाना है, सारी कुछ चीज़ें होगी। उसके साथ बहुत सारे प्रपत्र होते हैं जो आपके वहाँ पर डाउनलोड करने होंगे, उन सभी को आपको भरना होता है। बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका नाम, एड्रेस, पुनः या सारी चीज़ें आपको पुनः वहाँ पे भरनी होती हैं। फ़ोटो आप 4 से 6 फ़ोटो भी रखें, वहाँ फ़ोटो की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, जो पद वरीयता है आपकी यहाँ पे, ठीक है, पद वरीयता जो फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है, आप जो है डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, ठीक है। तो वहाँ आपको ये भी एक पद वरीयता वाला भी लगेगा, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट होता है, इसमें कई बहुत सारे विभागों में वैकेंसी होती है। तो वहाँ पे आप विभाग भी भर सकते हैं, ठीक है, नंबर वाइज कि आपको कौन सा सबसे ऊपर लेना है, फिर उसके नीचे सारी पोस्ट प्रेफरेंस आप वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ होने के बाद, जैसा कि मैं बता दूँ कि आपने जैसा कि इसकी जो न्यूनतम जो योग्यता थी वो आपकी इंटरमीडिएट थी प्लस आपका CCC, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि CCC हो या इसके समकक्ष जो यूपी CCC मांगता है, जो योग्यता होती है CCC के समकक्ष मांगी जाती है, तो वो हो या CCC आपका, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल आपने किया होगा तो उसका आपके पास जो भी हो अंक, वो आपके मार्कशीट होती है। बहुत सारे जो पहले कर चुके हैं स्टूडेंट के साथ सनद भी होती है। तो जो भी आपके पास हाई स्कूल का है वो प्रमाण पत्र आपको लेना होता है, मार्कशीट हो, सनद हो, जो भी, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट का इसी प्रकार आपको जो है मार्कशीट, सनद, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की। तो देखिए ग्रेजुएशन, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर हमने ग्रेजुएशन नहीं किया तो हम जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं या ना जाएं। बिल्कुल जाइए आप, ग्रेजुएशन से कोई मतलब, आपका इंटर होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट के इसमें नंबर आपको मिलते हैं और ग्रेजुएशन के भी आपको यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। जैसा कि मैं थोड़ी सी आप डिटेल बता देता हूँ कि आपका 65 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है। उसके बाद आपके 30 नंबर एजुकेशन नंबर, 5 नंबर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको ऐड होते हैं। 35 नंबर आपके ये हैं और 65 नंबर आपके ये हैं, प्लस आपके 100 नंबर पर मेरिट बनती है, ठीक है। तो 30 नंबर आपको जैसा कि जानते ही, ये सारी चीज़ कई बार हम बता चुके हैं। डिवाइड है आपको
ग्रेजुएशन आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, फिर उसके बाद सेकंड 8, उसे फिर थर्ड पे 5। उसी प्रकार इंटरमीडिएट में आपको फर्स्ट है तो 20 नंबर, सेकंड है 15, फिर थर्ड है तो आपका 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो है हाई स्कूल का आपका कोई अंक नहीं दिया जाता, पर ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ ले जानी पड़ेगी। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन आपने किया है, कंप्लीट कर लिया है, तो उसके साथ डिग्री भी आपको ले जानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर डिग्री कहाँ से बनती है? डिग्री आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन आपने चाहे BA किया हो, चाहे BSc किया हो, चाहे कुछ भी किया हो आपने, तो उसका डिग्री आपका जो है मिलेगा आपका यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर किसी प्रकार से आपके पास वो नहीं है या नहीं बन पा रहा है तो आप परेशान होने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपसे वहाँ पे एफिडेविट एक भरवा लिया जाएगा, और आप खुद भी एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ से आप भरवा लीजिए, फिर आपको वहाँ पे समय देंगे, 15 से 20 दिन बाद आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बता दूं, जैसे कि डिग्री की यहाँ तो बात होगी, आपके पास है नहीं है तो भी आपका वहाँ पर चल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ से एक एफिडेविट आपका लग जाएगा। जैसे कोई नाम वगैरह में कोई आपकी मिस्टेक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जैसे इंटर, हाई स्कूल या ट्रिपल किसी भी प्रमाण पत्र में किसी प्रकार के नाम में मिस्टेक है तो आप परेशान ना हो, आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वहाँ पे एक आपसे एफिडेविट ले लिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की जो अगर आपने जैसे कि आपने किया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, सभी आप मार्कशीट लेके जाएं। ठीक है, और कोई भी किसी तरह मिस्टेक है तो आप एफिडेविट लग जाएगा, परेशान ना हो। डिग्री आप ले जा सकते हैं तो ठीक है। उसके बाद CCC आप ले जाएंगे, जैसा कि इसमें CCC मांगा ही जाता है, या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र वो आपको ले जाना ही पड़ेगा। और जैसा कि कब के मान्य होंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ सर ग्रेजुएशन कब की मान्य होगी और CCC कब का, ये आपका होगा नोटिफिकेशन से पहले। नोटिफिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट थी उससे पहले का ही मान्य होगा। उसके बाद आपने किया है, अभी आपने CCC कर ली या आपने अभी ग्रेजुएट किया है आपने, तो वो आपके वहाँ पे अंक जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन के ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं हमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसके भी हमको अंक मिलेंगे, इसके आपको अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इच्छा है तो लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं लगा सकते, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे जैसे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 5 नंबर दिए जाते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अवश्य लेके जाइए। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे सर हमने पहले जब फॉर्म भरा गया था हमने नो कर दिया था, अब हमारे पास है, तो आप जो है एफिडेविट लगा के देख लीजिए, अगर मान्य हो जाएगा तो अच्छी बात है, सबका मान्य होगा तो आपका भी होगा, किसी का नहीं होता किसी का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी UPSSC के ऊपर है कि क्या करता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने जब रजिस्ट्रेशन किया था नो कर दिया था, अब उसके पास है, जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते तब वो खेले, लेकिन उन्हें उस समय जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बनवाई, अब बनवा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो आप लेकिन बनवाइएगा ओरिजिनल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि फर्जीवाड़ा करके बनवा लेते हैं, आप ऐसा मत करिएगा। अगर आपके पास है, अगर आप खेले हैं वाकई में सही है तो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, एक अगर आपने नो किया है तो एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, अगर आपका मन हो जाएगा तो हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर जाति प्रमाण पत्र मूल निवास का जो है कब का मान्य होगा, तो वो मैं आपको बता दूं, चाहे आपने नोटिफिकेशन से पहले का किया हो ये, ठीक है, चाहे आपने अब आके बनवा लिए हों, चाहे आपने 6 महीने पहले बनवाए हों या 1 साल पहले बना, आपका सभी का मान्य होगा। ठीक है, परेशान होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आपका 4 साल पहले का वो भी मान्य होगा, 2 साल पहले का वो भी मान्य होगा, अभी वर्तमान में बना लिया है नोटिफिकेशन के बाद तब भी मान्य होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का आपका मान्य होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि EWS वालों का ध्यान रखिएगा। EWS वालों का जो है मुझे बताया गया कि पहले का ही नोटिफिकेशन से पहले का ही मान कर रहे हैं, तो ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और बाकी जात मूल निवास आपके कभी हो अदर कैटेगरी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, ये तो होगी पूरी जानकारी मैंने दे दी आपकी, एडमिट कार्ड के साथ आप बहुत सारे प्रपत्र हैं वो आपको भरने पड़े, पद वरीयता जो आपका हुआ वो भी आपको भर के ले जाना है, प्रपत्र आपका, फिर आज के हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पूरी मैंने CCC PG स्पोर्ट्स सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो रही है तो आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पर। ठीक है, ध्यान में आपको अवश्य उत्तर दूंगा। तो ये तो पूरी जानकारी होगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर कट ऑफ इसकी फाइनल जो है क्या रहेगी। वैसे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, इससे संबंधित पूरी वीडियो पहले बना चुका हूँ, कट ऑफ लेकर भी पूरी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दें कट ऑफ पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन, इसमें जैसा कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, मैं आपको बता दूं इसमें 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, लेकिन अभी तक अंक नहीं बताए नॉर्मलाइजेशन के बाद कि किस स्टूडेंट के कितने अंक हैं, लेकिन इसमें जो है अभी UPSSC आयोग ने बताया ही नहीं है। तो जो है नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा है। देखिए नॉर्मलाइजेशन में इसमें एक चीज़ और बता दें, जैसे कि पैट का भी पेपर हुआ था, उसका जो आपने रिजल्ट देखा होगा तो उस रिजल्ट में
एक जो है शिफ्ट वाइज तो एक अलग होता है, कौन सा पेपर कठिन है कौन सा सरल है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है नॉर्मल, जैसे एक्यूरेसी, क्या आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने गलत किए, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे 42 ही नंबर हैं और हमारे उसमें 28 या 30 नंबर एजुकेशन नंबर हैं, टोटल हमारे 73 या 72 या 74 जो भी बढ़ रहे हैं नंबर, तो क्या हमारा हो पाएगा या नहीं हो। वो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन आपको अभी कुछ, आपको ये नहीं पता कि मुझे 2 नंबर मिले हैं या मुझे 1 नंबर उसमें मिल सकता है या 2.5 नंबर मुझे इसमें मिल सकते हैं, जो भी आपको मिलेगा तो आप जो है परेशान होने की जरूरत यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। अभी नॉर्मलाइजेशन। तो दूसरी बात परसेंटेज का यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है कि जैसे कि इंटर में आपका फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने किया है या नहीं किया है तो आपका कौन सा डिवीजन है, 2-2 नंबर आपके, जैसे कि यहाँ पे 8 नंबर मिलेंगे सेकंड डिवीजन वालों को, फर्स्ट वालों को 10 मिलेंगे ग्रेजुएशन में, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर। उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही जिनके पास उन्होंने ग्रेजुएशन ही नहीं किया है, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर। फिर दूसरी बात कैटेगरी आपके पास कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कट ऑफ पर जो निर्भर करती हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे बोलते हैं सर, जैसा कि जो रिटर्न की कट ऑफ गई है 42 पॉइंट, कुछ कट ऑफ गई है इसकी 42.23, जैसे OBC और जनरल की हम बात करेंगे, रिटर्न की यही कट ऑफ गई है, तो इसमें हम 30 जोड़ दें अधिकतम एजुकेशन नंबर, तो जो है इसका 72-73 बनता है, तो इतना जो है अधिकतम कट ऑफ रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके 50 नंबर होंगे, 48 भी होंगे, 45 भी होंगे, बहुत सारे उसमें 45-48 वाले ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है ग्रेजुएशन नहीं होगी, हो सकता है ऐसे भी होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास इंटर में सेकंड डिवीजन होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है रहती हैं। वैसे 6405 स्टूडेंट में अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाएंगे, जो एब्सेंट होंगे। बहुत एक चीज़ और इसमें इफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता दूं कि जब से ये 2019 से बहुत सारी भर्तियां हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। जैसे हम टीचर की हम बात करें 69,000 यहाँ पे हो चुकी है, और भी जैसे स्टेनोग्राफर है, बहुत सारी कई भर्तियां हैं SSC की कई, और तो कई क्लियर हो चुकी हैं, तो स्टूडेंट वहाँ भी जो है शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं जो डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे आप देखिए, अब UR की हम बात करेंगे, मैं जो भी आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ मेरे स्वयं के ये विचार है, हो सकता है अदर यूट्यूब चैनल वाले के या आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी पता नहीं, तो आप परेशान ना हो यहाँ पर, ठीक है। देखिए UR की अगर हम बात करेंगे, मेरे अनुसार जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 74 से 76, ठीक है, कम से कम 74, ज़्यादा से ज़्यादा 76 कट ऑफ जा सकती है इसमें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बाकी ये ठीक मैंने अपने अनुसार तैयार की है। आगे हम बात करें EWS। देखिए EWS का सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत ये है कि EWS जो मांगा जा रहा है वो नोटिफिकेशन से पहले का मांगा जा रहा है, वो बहुत कम है। यस तो बहुत सारे स्टूडेंट कर दिया कि हमारे पास है हम बनवा लेंगे, लेकिन जो मन नहीं हो रहा, तो बात अगर इस तरह का UPSSC जैसा कर रहा है कि पहले का जो मान्य अगर कर रहा है EWS, तो बहुत कम स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जिनके पास EWS होगा, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम देखने को हमें मिल सकती है। तो इसकी कट ऑफ आपकी 70 से जो है हो सकता है कि 72.5 तक जा सकती है, 70 से 72.5 जो आपकी जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी तो 73 चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करें OBC की, तो OBC की आपकी यहाँ पे 73 से लेकर के 75 कट ऑफ जाने की संभावना है, कम से कम 73 है, ज़्यादा से ज़्यादा 75 है, ठीक है। मैंने वो आपके रिटन के एग्जाम यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन आपको पहले पता है, काफ़ी वीडियो देख चुके हैं। अगर हम बात करेंगे कि SC कट ऑफ क्या रहेगी, तो SC की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर 67 से लेकर के हो सकता है कि 70 या मतलब 70.5 हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी जो है SC की वो ज़्यादा है। आप देखेंगे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी आप 1403 देंगे, तो यहाँ पे SC की बहुत अच्छी वैकेंसी 250 के आसपास है। 1100 जो मैंने आपको बताया था टोटल वैकेंसी 86, उसमें अगर हम देखेंगे तो 250 वैकेंसी है, लेकिन उसके बाद और वैकेंसी 1403 होगी, तो यहाँ पे और बड़ी होगी उसमें वैकेंसी। इसी पर OBC का हम पूरा देखेंगे तो OBC की वैकेंसी थोड़ी यहाँ पे कम है, 250 के आसपास ही होगी लगभग, लेकिन तो आप देखेंगे कि SC को यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की संभावना है। अगर हम बात करेंगे ST की, तो ST की 65+ जो है कट ऑफ जा सकती है। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल की जो कट ऑफ है गई थी रिटन की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी, और वो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 43 पॉइंट देखने को मिली, वो मैं पहले ही वाले बता रहा हूँ मैं आपको 45 सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो इसमें जो है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जनरल के आसपास 74 से लेकर 76 कट ऑफ जो आपकी जा सकती है फीमेल की, ठीक है। आगे हम बात करेंगे विकलांग की। देखिए यहाँ पे विकलांग की अगर हम बात करेंगे, तो विकलांग आपका देखने को मिल सकता है 65+ यहाँ भी देखने को मिल सकता है। भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे
भूतपूर्व सैनिक की जो भी टाइपिंग पास कर गया है और जिसके पास ग्रेजुएशन वगैरह है तो वो आपका उसको वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डाटा बेस्ड करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जिसकी टाइपिंग निकल गई है उसके बाद जिसके पास ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट किया है, फर्स्ट डिवीजन, तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना। तो मेरे अनुसार ये कट ऑफ है पूरी। ठीक है, इस तरह का रह सकता है। अगर किसी प्रकार का अगर कुछ नया अपडेट देखने को मिलेगा इस भर्ती संबंध या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट अलग से जोड़ा जाएगा तो वो मैं आपको अपडेट दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको आपत्ति या कोई परेशानी है तो आप मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जानकारी थी वो मैंने आज के वीडियो के माध्यम से आपको दी। अगर आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।